जिस तरह से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा, उसी तरह से कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस करता है और डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा आपको आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। टेकिंग एन एग्जांपल, आप जो है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में काम कर रहे हैं, आपने जो अपनी स्क्रीन में वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल जो है ओपन की हुई है एंड देन उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो कीबोर्ड से कनेक्टेड है। आपने कीबोर्ड में कुछ कीज़ प्रेस की, टेकिंग एन एग्जांपल आपने ABC की प्रेस की, तो आप क्या चाहते हैं, इसी का रिफ्लेक्शन जो भी आपने इनपुट दिया है वो आपको मॉनिटर में देखने को मिल जाए जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि स्क्रीन में भी मुझे ABC मिल जाए। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, मॉनिटर के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने इनपुट को कन्वर्ट करवाकर आउटपुट में लेकर आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अपने सिस्टम में विंडोज़ मीडिया प्लेयर को ओपन करते हैं और वहाँ पे कोई प्लेलिस्ट या फिर कोई सॉन्ग को रन करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने क्लिक ऑन किया अपने माउस से, वैसे ही आप चाहते हैं कि वो वाला सॉन्ग जो है रन हो जाए। वो सॉन्ग रन होकर आपको जो है स्पीकर के थ्रू वो आपको सुनाई देने लग जाता है अपने कंप्यूटर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आपका आउटपुट डिवाइस स्पीकर। सिमिलरली आप चाहते हैं कि जिस DOC में आप काम कर रहे हैं उस DOC की आप जो है प्रिंटेड कॉपी लेकर आना चाहते हैं, तो आपने प्रिंट कमांड दी। अब आप प्रिंट कमांड देकर प्रिंटेड कॉपी उसकी चाहते हैं, तो वो किसके द्वारा होती है, प्रिंटर के द्वारा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वेरियस आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं जिनके द्वारा जो है आपकी जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा और आउटपुट में कन्वर्ट करके आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे वही हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस देखने वाले हैं, मॉनिटर्स, ग्राफिक प्लॉटर एंड दी प्रिंटर। मॉनिटर उम्मीद करती हूँ आप सभी को पता होगा, जहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर में, डेट इज़ दी मॉनिटर, जहाँ पे आपको सब कुछ डिस्प्ले होता है। तो मॉनिटर्स जो पहले आते थे वो काफ़ी हैवी होते थे। आपने देखा होगा कि पीछे की साइड से जो आपके कंप्यूटर थे वो बहुत हैवी हुआ करते थे, कुछ इस टाइप से जो आपकी स्क्रीन रहती थी वो इस वजह से रहती थी क्योंकि यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता था। ये क्या थे, ट्रेडिशनल मॉडल जो कंप्यूटर्स थे उनमें जो है कैथोड रे ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। उसे जो है आगे चलकर हमने रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे अब LED या LCD का प्रयोग करते हैं। अब जो है आप देखते हैं लैपटॉप में या फिर आपके जो फ्लैट पैनल्स जो हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे आपके क्या यूज़ होते हैं, LED या LCD। तो मॉनिटर्स को हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब देखने वाली, जो कि आपको प्रोवाइड करती है, डेट इज़ द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल जो आप आइज़ के थ्रू देख सकते हैं, डिस्प्ले जो आपको दिखाता है, और ऐसा यूनिट जो कि आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है मॉनिटर में, आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो इमेजेस होती हैं वो टाइनी डॉट्स में प्रोवाइड करता है, डेट इज़ नोन एज द पिक्सल्स। नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, पिक्सल्स क्या होते हैं ध्यान से समझिए। पिक्सल्स आपके क्या होते हैं, जितना ज़्यादा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन में पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो आपकी इमेज है वो अच्छी बनेगी। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स होते हैं जो आपकी कैमरा क्वालिटी होती है, जो कैमरा की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपके पिक्सल्स कितने हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी जो है इमेज क्रिएट की जाती है कैमरे के द्वारा। पिक्सल्स होते क्या है, आपने A जो है लिखना है, तो क्या होगा, अगर आपके पिक्सल्स जो हैं मोटे होंगे, कम होंगे, तो A जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, यहीं पर ही आपका ब्लर्ड हो जाएगा कुछ। और जब आपके पिक्सल्स जो हैं बहुत छोटे होंगे तो बिल्कुल टाइनी टाइनी डॉट में आपको क्या मिलेगी, एक शार्प इमेज जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो ये ही होता है, पिक्सल्स क्या होते हैं, टाइनी डॉट्स में जो हैं होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलते हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी या फिर उतनी जो शार्प है वो वहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी। तो ये होता है, अगर आपके पिक्सल्स जो हैं कम हैं तो ब्लर्ड इमेज आती है, और पिक्सल्स जो हैं आपके जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो है इमेज जो है वो फाइन बनती जाएगी। तो इट फॉर्म्स द इमेजेस फ्रॉम द टाइनी डॉट्स, जिसे हम कहते हैं पिक्सल्स, डेट आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिक्सल्स अगर जितने ज़्यादा मोटे होंगे उतना ज़्यादा जो है आपकी इमेज जो है वो शार्प नहीं बन पाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैंने पिक्सल्स जो हैं इतने हैवी लिए हैं
तो आपकी इमेज या फिर ए जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इमेज उसकी बात करूँ, अगर आपके पिक्सल्स बहुत ही शार्प क्वालिटी के हैं तो बिल्कुल फाइन डॉट करके आपका जो है एक ही इमेज बनेगी। तो यही एक बेसिक होता है जो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जो आपके मॉनिटर की क्वालिटी है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग द स्क्रीन यूज फॉर द मेथड मॉनिटर्स। कैथोड रे ट्यूब होती है जो कि आपको बताया, जो कि बल्क में होती थी, हैवी होती थी, बहुत ज़्यादा आप उसे लेकर नहीं जा सकते थे, पोर्टेबल नहीं होती थी। और दूसरी होती है फ्लैट पैनल, जिसमें जो आपका मॉनिटर है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बहुत कम स्पेस जो है उसमें रिक्वायर्ड होती है, डेट इज़ द फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो ये दोनों ही हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। CRT मॉनिटर किस टाइप के होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल्स। जितने ज़्यादा हमारे पिक्सल्स जो हैं वो स्मॉलर होंगे, उतनी ज़्यादा जो है इमेज की क्वालिटी या क्लैरिटी या रिजोल्यूशन वो अच्छा होगा। तो एक करैक्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होते हैं? बहुत ज़्यादा पिक्सल्स की ज़रूरत होती है। अ फाइनाइट नंबर ऑफ करैक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन एट वंस। एक स्क्रीन में जो है हम बहुत सारे करैक्टर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक टेक एन एग्जांपल, आप अभी मेरे से लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अगर आप जो भी मेरे पास स्क्रीन में देख रहे हैं तो वहाँ पे एक लाइन में जो है बहुत सारे करैक्टर्स जो है आपको दिख रहे हैं। तो उसी तरह से जो फाइनाइट नंबर ऑफ करैक्टर्स जो हैं एक डिफाइंड रहते हैं कि कितने मॉनिटर में कितने करैक्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो पाएंगे। तो मोस्टली स्क्रीन्स में क्या होता था, 80 करैक्टर्स ऑफ डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टली दिख सकते थे और 80 करैक्टर्स जो है हॉरिजॉन्टली आ जाते थे और 25 लाइंस वर्टिकली। तो इसी तरह से जैसे ये एक लाइन है, उसी तरह से 25 लाइंस की इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो मॉनिटर में वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। मोस्ट ऑफ द स्क्रीन्स की बात की जा रही है यहाँ पे। जो डिसएडवांटेजेस रहती थी CRT की वो क्या थी, लार्ज होते थे वो साइज़ में, और इसकी जो पावर कंजप्शन होती थी वो ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड की जा रही है डेट इज़ दिस CRT, जो हम कैथोड रे यहाँ पे ट्यूब यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो है ये इतनी ज़्यादा स्पेस जो है रिक्वायरमेंट होती थी पहले ज़माने जो ट्रेडिशनल हमारे कंप्यूटर्स रहते थे। इनफैक्ट आज भी होती हैं, अगर आप किसी लैब्स वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये वाले कंप्यूटर्स देखने को मिल जाएंगे। नाउ अब जो आते हैं डेट इज़ दी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स, जो कि बिल्कुल फ्लैट्स होती हैं और दे आर द क्लास ऑफ द वीडियो डिवाइसेस जिनमें जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, वेट कम हो गया और जो पावर रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अल्टीमेटली क्या है, ये एडवांस वर्जन है जिसमें जो आपकी सारी जो परेशानियां थी जो पहले वाले हमारे कंप्यूटर में फेस की जा रही थी मॉनिटर्स के द्वारा, वो अब यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई है, या फिर आप कह सकते हैं मिनिमाइज हो सकती है। इसका एक और साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप जो है आजकल आई वॉच यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या यूज़ होता है, आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यू कैन हैंग देम ऑन वॉल्स। आप जो है टीवी को जो है हैंग कर सकते हैं वहाँ पे वॉल पे। जो आजकल LED या LCD जो हमारे पास टीवीज़ आते हैं तो वो जनरली हम हैंग कर देते हैं वहाँ पे वॉल्स पे। तो ये हम हाथों में भी पहन सकते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो कैलकुलेटर्स में भी इंक्लूड होने लग गए हैं, वीडियो गेम्स मॉनिटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर, ग्राफिक डिस्प्ले। तो ये सारे जो है हमारे मॉनिटर में यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं इन दी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एमिसिव एंड सेकेंड वन इज़ नॉन एमिसिव। एमिसिव डिस्प्लेज ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। वो किसके बने होते हैं, LED के। और दूसरी कैटेगरी क्या आती है, जो कि LCD के बने होते हैं, जो कि नॉन एमिसिव होते हैं। इसमें जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसमें जो है लाइट किसी और के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, या फिर जो सनलाइट आ रही है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है आपके डिस्प्ले के लिए। जनरली LCD क्या होता है स्टूडेंट, पहले क्या होता है मॉनिटर में LED लगी होती है, देन उसके बाद LED जो है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में। उसके बाद उसके पीछे आपकी क्या लगा देते हैं, LCD लगा देते हैं, एंड देन उसके बाद आपकी जो इमेज है वो क्रिएट की जाती है आपके मॉनिटर में। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनिंग जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर्स में या फिर जो लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं वहाँ पे डिज़ाइन की जा रही है, जिससे क्योंकि LCD जो है वो शार्पर इमेज जो है आपको प्रोवाइड करता है, ब्राइटर इमेज, अच्छी इमेज जो है आपको देखने को मिलती है, क्वालिटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जिसमें हम LED का प्रयोग करते हैं। तो
इसी तरह से जो है आजकल टेक्निक का यूज़ करके फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्लैट्स हैं। आप देख सकते हैं जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स डिज़ाइन। नेक्स्ट इज़ प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स के बारे में हम एक और जो है वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको पूरा अच्छे से बताया जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगी स्टूडेंट प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट करता है हमारी इंफॉर्मेशन को ऑन दी पेपर। दो टाइप के प्रिंटर रहते हैं। वन इज़ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जो कि जिनमें बिल्कुल भी आपकी क्या होती है, नो नॉइज़, बिल्कुल नॉइज़ नहीं होती। लाइक आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। लेज़र लाइट का यूज़ करके आपको क्या दिया जाता है, प्रिंट दिया जाता है। दे आर दी लेज़र प्रिंटर्स। तो इसमें क्या होता है, लेज़र प्रिंटर में एक लेज़र लाइट होती है जो कि स्कैन करती है आपके पूरे डॉक्यूमेंट को और आपका प्रिंट जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, जो भी हम वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, जो भी पिन्स होती हैं प्रिंटर्स की, वो क्या करती है, प्रेस करती हैं आपके पेपर को। देन उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर वहाँ पे मिलता है। और ये क्या होते हैं, नॉइज़ी होती है, क्योंकि जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है पेपर को। देन उसके बाद प्रेस करके वो वहाँ पे टच करके देन उसके बाद हर एक करैक्टर या फिर हर एक लाइन जो है वो प्रिंट होती है और उसके बाद आपको वहाँ पे प्रिंट जो है मिलता है। तो ये नॉइज़ी होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं करते हैं। तो आजकल जो एडवांस में यूज़ किया जाता है, डेट इज़ दी, जो आजकल करंटली हम यूज़ करते हैं, दे आर दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डेट इज़ दी लेज़र प्रिंटर। या फिर आप इंक जेट प्रिंटर्स जो होते हैं वो क्या हैं, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट दी करैक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग दैम। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम करैक्टर को प्रिंट कर रहे हैं वो वहाँ पे क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक मतलब जो भी हम पिन्स जो होती है, पिन्स बनी होती हैं इन प्रिंटर्स में, और ये जो पिन्स हैं वो क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं आपके पेपर में। देन उसके बाद जो है करैक्टर जो है वहाँ पे प्रिंट किया जाता है। तो रिबन में पहले प्रेस होता है, देन उसके बाद वो जो रिबन है देन पेपर पे स्ट्राइक करता है एंड देन उसके बाद आपका प्रिंट आउट निकल के मिलता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कुछ इस प्रकार से होती हैं। जो कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन नॉइज़ी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको बल्क प्रिंटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। लेकिन आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि लेज़र प्रिंटर में जो कॉस्ट है वो भी आपकी क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। There is the physical contact with the paper to produce an image. That's why they are the noisiest. तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज़ करैक्टर प्रिंटर्स, नाम से ही पता चल रहा है, करैक्टर बाय करैक्टर जो है आपका जो कॉपी है वो प्रिंटेड होकर मिलती है। सेकेंड वन इज़ लाइन प्रिंटर्स, जो कि है एक पर्टिकुलर लाइन को एकदम से प्रिंट करके देन उसके बाद आपका प्रिंट आउट निकाल के आते हैं। तो करैक्टर प्रिंटर्स में भी आपके दो होते हैं, फर्दर डिवाइडेड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें जो आपकी करैक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डॉटेड फॉर्म में जो है प्रिंट होकर आपको मिल रहे हैं। सिमिलरली डेजी व्हील क्या होता है, जिसमें जो करैक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं वो डॉटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन जो डेजी व्हील होते हैं वो कंपैरेटिवली स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस इज़ वाई जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो अगर हमारे पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो वो हम डेजी व्हील का प्रयोग करके नहीं निकालते, क्योंकि नहीं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारी स्पीड जो है उसकी स्लो रहती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये स्टूडेंट ये हम फिर से आपके सामने लेकर आएंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगी मैं आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर का। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, वाइडली यूज्ड होते हैं, अदर लैंग्वेजेस जो है हम उसमें प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है और पुअर क्वालिटी उसकी रहती है। दैट इज़ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, स्ट्राइकिंग करके ही आपको मिलता है यहाँ पे प्रिंटर। अब देखिए स्टूडेंट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी स्लो होते हैं, लेकिन जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो उससे भी ज़्यादा स्लो होते हैं और नॉइजी रहते हैं और मोर एक्सपेंसिव रहते हैं देन दी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन रिलायबल रहते हैं। क्वालिटी आउटपुट जो है वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक इमेज प्रोवाइड की हुई है डेज़ी व्हील प्रिंटर की, और दूसरे आते हैं डेट इज़ द लाइन प्रिंटर, जिसमें हमारे डिवाइडेड रहती हैं ड्रम प्रिंटर एंड दी चेन प्रिंटर। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में बताएंगे, उसमें हम सारे प्रिंटर्स जो है कवर ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू नहीं दिया है, आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि प्रिंटर क्या होते हैं। एक करैक्टर प्रिंटर होता है, एक दूसरा लाइन प्रिंटर होता है, ये क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एंड दूसरी बात, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसमें बिल्कुल भी आवाज़ जो है आपको नहीं मिलती है, डेट इज़ द लेज़र प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर, जो कि आजकल यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली आपके पास जब शुरुआत में बताया था आपको 3 चीज़ें बताई गई थी, डेट इज़ द मॉनिटर में हमने पढ़ा CRT एट द फ्लैट पैनल। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंटर, तो प्रिंटर के टाइप्स हम आपको फिर से लेकर आएंगे। देन उसके बाद तीसरी चीज़ आपको बताई थी, डेट इज़ द प्लॉटर हम यूज़ करते हैं जब आपको क्या चाहिए होती है, इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, पिक्चर्स अच्छी चाहिए होती है, या फिर मोस्टली मैप्स की क्वालिटी। अगर कोई मैप जो है आपको प्रिंट करवाना है तो वो हम किसके द्वारा करवाते हैं, प्लॉटर्स के द्वारा करवाते हैं, क्योंकि जो प्लॉटर की जो इमेज क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, अगर पिक्चर क्वालिटी कह सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई पिक्चर अच्छी जो है प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। या फिर मैप्स प्रिंट करवाने हैं तो वो फाइनल इमेज देगा एज कम्पेयर टू दी प्रिंटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। फटाफट स्टूडेंट बताइए, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर आपको बता चुकी हैं इमेजेस को प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए, स्कैनर क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर जो डिस्प्ले करवाता है, CRT या फिर फ्लैट पैनल। स्कैनर क्या करता है, जो आपकी इमेज को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, डेट इज़ द इनपुट डिवाइस एंड नॉट द आउटपुट डिवाइस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, तो स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस एंड नॉट द आउटपुट डिवाइस। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यू। देखिए, आपने इनपुट दिया, अब आप उसके बदले में क्या चाहते हैं, आउटपुट। कम्युनिकेशन तब तक आपका पूरा नहीं होगा जब तक आपको उसका क्या ना मिले, आउटपुट नहीं मिलेगा। टेकिंग एन एग्जाम्पल, हमारा कम्युनिकेशन कैसे फुलफिल होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम। जब तक आप उसका आंसर नहीं देते रिप्लाई में, जब तक आप उसका आउटपुट नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, तब तक वो कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है, क्या 2 पर्सन कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि वो जो है एक पर्सन बातें करे जा रहा है, वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। सो दिस इज़ नॉट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, पहला और दोनों के बीच में जब आपसी बातें होती है, दैट इज़ नोन एज द कम्युनिकेशन। सिमिलरली कंप्यूटर के केस में आपने इनपुट दिया है, तो जब तक आपको आउटपुट नहीं मिल रहा तो वो आपका कम्युनिकेशन बिल्डअप नहीं होगा। तो जो डिवाइसेस आपको कम्युनिकेट करने में पूरा फुलफिल करते हैं, दे आर दी आउटपुट डिवाइसेस। आंसर इज ऑप्शन नंबर B। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, आप क्या कर सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। इनपुट लेकर आ सकते हैं डाटा का, स्टोर कर सकते हैं, स्कैन कर सकती हैं, या व्यू और प्रिंट डाटा। उम्मीद करती हूँ आप सभी का आंसर आ गया होगा। फटाफट दीजिए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन बॉक्स में, उसी से हमें पता चलता है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है। आउटपुट डिवाइसेस से वन कैन व्यू और प्रिंट डाटा, या तो आप देख सकते हैं या फिर आप अपने डाटा का प्रिंट जो है लेकर आ सकते हैं यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। आंसर इज ऑप्शन नंबर D। सो स्टूडेंट दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आप अनअकैडमी में भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी का लिंक जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर जो है आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप बैंक के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू ऑल।